स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। यशपाल का उपन्यास झूठा सच। यशपाल का यह उपन्यास वतन और देश तथा देश का भविष्य नामक 2 खंडों में लिखा गया है। इसमें देश के विभाजन के कारण और उस विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों का और परिस्थिति जन्य उन परिवर्तनों का वर्णन समाजवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का कथानक सन 1942 से 1957 तक की भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को लेकर है, किंतु उपन्यास का कथा चयन विभाजन के पूर्व लाहौर की एक मध्यवर्गीय परिवार पर आधारित है। उपन्यास का आरंभ भी इसी घरेलू जीवन से संबद्ध है। तारा और जयदेवपुरी दोनों मास्टर राम लुमाया की संतान हैं। तारा कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए एमए कोर्स में प्रवेश करती है। उसका भाई जयदेवपुरी एमए द्वितीय वर्ष में पढ़ते समय युद्ध विरोधी आंदोलनों में भाग लेने के कारण 2 बार जेल की सजा भोगकर 2 साल के बाद आने का ऐलान होता है, लेकिन उसके जेल से छूटकर आने के पहले ही आर्थिक विषमताओं के कारण तारा का विवाह दुष्चरित्र सोमनाथ साहनी से तय हो जाता है, पर तारा इस निश्चय का विरोध करती है। जयदेव भी यही चाहता है कि तारा इस सगाई का विरोध करे। इसके बारे में वह सोचता है, हमारे चारों ओर इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे माता पिता की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती, विवाह ही तो सब कुछ नहीं है। जयदेव एक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाना चाहता है और तारा को पढ़ाई जारी रखवाने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रयत्न में वह डॉक्टर प्राणनाथ से मिलकर तारा की पढ़ाई के लिए उससे सहायता मांगता है। फलतः तारा को डॉक्टर प्राणनाथ के परिवार में ट्यूशन देने का काम मिल जाता है। जयदेवपुरी भी अपने पैरों पर खड़े होने के विचार से बागा वामल नारंग की पुत्री उर्मिला को पढ़ाया करता है। यहाँ उर्मिला पुरी की ओर आकर्षित होती है, पर पुरी उसके साथ योग नहीं दे पाता। फलतः उसे ट्यूशन का काम छोड़ देना पड़ता है। इस प्रकार दोनों पुनः आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं। जयदेवपुरी एक कहानीकार भी होने के नाते कई असफल प्रयत्नों के बाद उसे डॉक्टर प्रभुदयाल की सहायता से पैरोकार पत्रिका में सह संपादक की नौकरी मिल जाती है। यहीं पर प्रकाशक पंडित गिरधरी लाल की लड़की कनक से पुरी की भेंट होती है और पुरी को उसे पढ़ाना भी पड़ता है और उनका यह स्नेह आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तारा भी प्रगतिशील युवक असद के विचारों से प्रभावित होती है। कई बार उसके साथ भारत पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध में आयोजित जुलूसों में वह भाग भी लेती है। असद भी तारा के लिए हिंदू तक बन जाना चाहता है। इसी बीच भारत विभाजन को लेकर राजनीतिक चक्र में परिवर्तन आते हैं। पंजाब में खिजर मंत्रिमंडल समाप्त होकर पूरा शासन गवर्नर के हाथ में आ जाता है। अंग्रेजी सरकार मुसलमानों की पाकिस्तानी वाली मांग को प्रोत्साहित करती है। परिणामतया हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों का जन्म होता है। इन दंगों में ही उर्मिला के पति का कत्ल हो जाता है। राजनीति से संबंधित इन सांप्रदायिक दंगों के असलियत को लेकर पैरोकार में एक लेख लिखने के कारण जयदेवपुरी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। पुरी नौकरी से हटकर असद हीरा सिंह, नरेंद्र सिंह आदि कॉमरेडों के संपर्क में आता है। उसे तारा का असद से छिपकर मिलना असहाय मालूम पड़ता है। परिवार की आर्थिक विषमताओं की चिंता तथा राजनीतिक झगड़ों के कारण तारा का विवाह सोमराज के साथ करने में वह मजबूर हो जाता है। यद्यपि स्वयं तारा असद से मिलकर कहीं निकल जाना चाहती है, पर असद पार्टी के प्रति अपने उत्तरदायित्व के कारण जा नहीं पाता। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।